ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कामरान नज़ीर साहब, आपने बहुत सारे शिकायतों की तो अंबार लगा दिए, लेकिन कोई हल नहीं बताया कि ये मसाइल हल कैसे होंगे। आपने ना SBCA को कोई आपने एडवाइस की, ना हुकूमत को आपने कोई आपने कहते हैं ना कि जी हुकूमत अगर ऐसा करे तो हमारे मामला हल हो सकते हैं, तो हुकूमत को तजवीज़ दें। हुकूमत तो कहती है जी बिजनेसमैन हमारे पास आए, हमें बताएं कि उनके जो मसाइल हैं और कैसे हल करना है, वो हमारे साथ मशवरा करें। मतलब बैठ के ये मसले हल होते हैं। मेरा ताल्लुक रियल एस्टेट सेक्टर से है, तो और मैं फेडरल बी एरिया रियल्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो पहले हम अलग-अलग सब काम कर रहे थे, तो आज ना माशाल्लाह से ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के नाम से एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, जिसमें कराची की 17 एसोसिएशन का इत्तेहाद है। तो आज हम ये कहते हैं कि अब पहले मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता था कि फेडरल बी एरिया के मसाइल थे, उनको है ना मैं आगे पहुंचाता था। तो मैं SBCA पे भी जाता था, तो वो एक डायरेक्टर लेवल पे जाता था डायरेक्टर। लेकिन आज ऑल कराची के प्लेटफॉर्म से हम जब जाते हैं, 17 एसोसिएशन कहीं पहुंचती हैं और कोई बात करती हैं तो उसकी वर्थ है। हमने सिंध गवर्नमेंट को भी, हमने SBCA को भी लेटर तजावीज़ मुस्तकिल दे रहे हैं हम लोग कि आपको किस तरीके से मसला हल करना है। अभी हमारी कुछ अर्से पहले आशकार दावर साहब का तो बड़ा एक अच्छा मतलब आशकार दावर साहब, मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि आशकार दावर साहब के दौर में उन्होंने जाते जाते एक हमारी कमेटी अनाउंस की थी SBCA की और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन की, जिसे उसमें उनके 6 डायरेक्टर उनके शामिल थे, फिर 6 हमारे मेंबर्स थे ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के, जिन्होंने कराची की इलीगल कंस्ट्रक्शंस, इलीगल सोसाइटीज और ये वन विंडोज और ये जो SBCA के जितने मसाइल हैं उनको देखना था। उसमें मैं भी शामिल था उस कमेटी में ना, लेकिन हम अपना पहली मीटिंग नहीं कर सके और उससे पहले वो कमेटी डिसॉल्व हो गई है। क्यों? ये वहाँ के जो डिपार्टमेंट है ये उसके है ना, उसके मामला थे। कुछ जो बिल्डर हजरात हैं, हमें उनकी तरफ से भी आवाज आई, नाम अब मैं किसी के नहीं लूंगा। अच्छा। लेकिन वहां से बाकायदा हम अपनी पहली मीटिंग नहीं कर सके। उस पहली मीटिंग से पहले है ना वो कमेटी डिसॉल्व हो गई है। अच्छा। और आशकार दावा साहब ने तो बड़ी बाख्तियार है ना वो बनाई थी, और उन्होंने कहा था आपका जो मोटिव है और जो सोच है बहुत जबरदस्त है। अगर तो कुछ नाम ले ना, वो कौन लोग थे? देखिए हमारे सामने भी नहीं आ सकी। हमें तो मिनिस्ट्री की तरफ से एक है ना वो लेटर आया कि जी मिनिस्ट्री ने फिलहाल काम से रोक दिया है। वो मुस्तकिल तौर पे खत्म नहीं हुई है, उसका लेटर क्या आया था कि आर्जी तौर पे रोक दी गई है। अच्छा। वो लेकिन रुकी हुई है, उसको भी है ना 2-3 महीने हो चुके हैं, वो मुस्तकिल रुकी हुई है। अच्छा, एक रिश्वत का बड़ा फैक्टर पाया जाता है इन मामलात में। अमूमन गवर्नमेंट के जो KDA SBCA इस तरह की शिकायत हमें बहुत सुनने को मिलती है। जी हाँ बिल्कुल। क्या अब कुछ बेहतरी हुई है या जूं का तू है अभी भी? नहीं, जूं का तू नहीं है, पूरा पट्टा सिस्टम चल रहा है। आपका SBCA हो गया और ये जितने सिस्टम है, आपका रजिस्ट्रार ऑफिस हो गया, ये पूरे है ना डिस्ट्रिक्ट के और उनके वो बिकते हैं। अच्छा। अब आप रजिस्ट्रार ऑफिस है, ये ना अपना जो सब रजिस्ट्रार होता है बैठा हुआ कोई और है, चला उसको कोई और होता है। अच्छा, मतलब कोई चेक एंड बैलेंस हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी कमेटी कोई छापा मारे, कोई बताए? देखिए वो एंटी करप्शन और वो दूसरे इदारे हैं जो जाते हैं, लेकिन उनका कुछ हल नहीं है। वो है ना जाते हैं और फिर थोड़ी देर वो अपनी सीटों पर बैठे होते हैं। बात तो वो है ना कि चोर को बोलता है चोरी कर, साहूकार को बोलता है तू जागता रहे। हमें बेताशा मसाइल हैं इस वक्त, हमें रजिस्ट्रार ऑफिस के बेताशा मसाइल है। रजिस्ट्रार ऑफिस में पहले हमें है ना डॉक्यूमेंट 2 से 3 महीने में मिल जाता था। अब इन्होंने इस सिस्टम को इतना डिले कर दिया है कि एक साल 1.5 साल तक डॉक्यूमेंट वापस ही नहीं आते। क्यों किया है? वो वजूहत वजह ये है कि पैसे, अच्छा। आप उनको पैसे दें, वो मोस्ट अर्जेंट में करके वो आपको है ना 15-20 दिन में मिल जाएंगे। पैसे किस मद में दें? वो आपको किसी मद में नहीं होते, वो एक अंडर द टेबल काम होता है वो। अच्छा। बस गवर्नमेंट इतना मुश्किल काम हो गया है कि अंदर द टेबल दे, आपको है ना 15-20 दिन में वो डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, वरना वो डॉक्यूमेंट आपका एक साल में भी नहीं आता। किसी तरह का कोई वाउचर आपको नहीं देते? कोई वाउचर नहीं होता इसमें कोई है ना। हम ये इनको बार ये 12 ये इन्फॉर्म कर चुके हैं कि आप कोई मोस्ट अर्जेंट की गवर्नमेंट की फीस रख लें, ताकि वो हमसे फीस का वाउचर दें और गवर्नमेंट, लेकिन वो गवर्नमेंट लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा, वो अंडर द टेबल काम हो रहा है सारा। तो ये जहां पे अंडर टेबल आपको इस तरह की शिकायत है, तो आप उनकी वीडियो बनाएं और आप हमने लेटर्स अभी भेजे हैं। देखें पहले मराइल पे देखें, ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन को अभी इस वक्त बने हुए ना 1 से 1.5 साल हुआ है। तो अभी तो हम इनको है ना इन्फॉर्म करते रहे कि हमने मीटिंग्स रखी है इनसे, तमाम डिपार्टमेंट से, फिर हमने इनको लेटर भी भेजते रहे। फिर अभी एक छोटा सा प्रोटेस्ट हमने सुरजानी में रखा था, जो लैंड माफिया के खिलाफ था। उसमें हमने ऐलान किया था कि अगर ये मामला जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस के, KDA के, SBCA के ये मामला रिजॉल्व नहीं होते तो हम एक बड़े प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे जो KDA के बाहर होगा। चले, मैं इस सरजानी पे भी आपसे बात करूंगा। अच्छा, आबाद एंड रिलेटर फेडरेशन, मतलब बहुत सारे लोग हैं जी। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी किसी साहब से जब मुलाकात हुई तो उसने कहा जी हम लाखों मेंबर हैं। जी हाँ बिल्कुल ऐसे। तो फिर वो लाखों मेंबर, इतनी आपके पास मेन पावर है, तो आप तो हुकूमत से कुछ भी मनवा सकते हैं। सर ये मनवा तो रहे,
आज से पहले जो भी लॉ बनता था ना, वो लॉ 2-4 लोगों के साथ एक बंद कमरे में बैठ के लॉ बनता था और इम्प्लीमेंट हो जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह फेडरेशन के बनने के बाद और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन बनने के बाद अब हम उसका पार्ट है। तो अब वो गवर्नमेंट कोई भी लॉ लाती है या कोई भी सजेशन आती है तो हमसे पूछा जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। यूसुफ वाइसराय साहब, अच्छा आपका एक ट्रैवल एंड टूर से भी वास्ता है जी। कोविड के बाद तो मैं समझ रहा हूँ सबसे ज्यादा अगर किसी इंडस्ट्री को लॉस हुआ है तो वो ये है, ट्रैवल इंडस्ट्री, है ना जी। तो अब कहाँ खड़े हैं? सर अब पोजीशन ये है कि पिछले 27 फरवरी 2020 और आज जो है मतलब 1 साल से ऊपर अरसा गुजर गया, जो इस ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, चाहे उनके हज उम्रे हो गए, चाहे उनके यूरोप हो गए, चाहे यूके यूएस विजिट्स हो गए, टिकट्स के पैसे दिए हुए हैं, वीज़ा के पैसे दिए हुए हैं, वो रिफंड तक नहीं हुए हैं। ओहो। जब फ्लाइट चलेगी एडजस्ट कर देंगे। अब आप अंदाजा करें कि एक मैं ट्रैवलर हूँ और आप ट्रैवल एजेंट हैं, ठीक है, आप तो गुड फेथ पे मेरी टिकट कर रहे हैं ना, अपने पॉकेट से कर रहे हैं। आपने फोर्टनाइट जो होती है पेमेंट जो एयरलाइंस की होती है वो तो लाजमी आपको करनी है हर महीने की 15 तारीख को और हर महीने की 1 तारीख को, ये आपको करनी है, चाहे वो कहीं से भी करें। तो आपने तो मेरी टिकट गुड फेथ पे कर दी, अब मेरे 2-2.5 करोड़ रुपए जो है ना वो एयरलाइन को लग गए। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि यार मैं तो पैसे नहीं दे रहा, मैं तो जा ही नहीं रहा, तो आपके पैसे गए, होल्ड हो गए ना, तो वो बिजनेस गया, चीजें गई, ट्रैवल नहीं हो रहा, पूरा यूरोप बंद पड़ा हुआ है। इस वक्त सिर्फ तुर्की चल रहा है, सिर्फ तुर्की में ट्रांजैक्शन हो रही हैं, SOPs पर ख्याल रखा जा रहा है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आप आराम से घूमे, मालम जब्बा घूमे, नारायण कागान घूमे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लोकल इंडस्ट्री हमारी किस लेवल पर है? कोई टूरिज्म बढ़ा है इस वफाकी हुकूमत के आने के बाद? सर बढ़ा है, लोकल में बढ़ा है, इंटरनेशनल में अभी तो बंद है। तो चलो पूरी तो कोविड की वजह से पूरी दुनिया, हमारा जो पूरा ट्रैवल सेक्टर है वो लोकल काम कर रहा है, डोमेस्टिक काम कर रहा है, अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लेवल पे बहुत अच्छा है। इस दफा आपने देखा पिछले 30-35 सालों में इस दफा टर्नओवर जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है ट्रैवल का, और नॉर्दर्न एरियाज में, सही, चाहे स्वात हो गया आपका, नारायण कागान वगैरह एरिया है, तो बहुत अच्छा गया है। लेकिन इंटरनेशनल लोग टूर वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम रही है। अच्छा, PIA पे मतलब कम सफर लोग करना पसंद करते हैं बजाय कि दूसरी और प्राइवेट एयरलाइन। देखिए तो ट्रस्ट लेवल हमारा बन नहीं सका है। अच्छा, ट्रस्ट लेवल नहीं बन सका है। एयरक्राफ्ट हमारे जो है वो चार्टर्ड हैं ज्यादातर, ठीक है। अगर हम इसको इस लेवल पे लें कि गवर्नमेंट का कोई बंदा जो है ट्रैवल कर रहा है तो वो 10 इधर की सीटें 10 इधर की सीटें खाली होंगी। आप सबसे महंगी एयरलाइन हमारी PIA है। अच्छा, इससे बेहतर आप सिर्फ इतना अंदाजा कर लें कि आप कराची से इस्लामाबाद जा रहे हैं, ठीक है, 40,000 रुपए 45,000 रुपए की टिकट है। आप इससे कम में 39,000 में तुर्किश एयरलाइन जो है वो वहां की डोमेस्टिक एयरलाइन है, पेगासस एयरलाइन, 35,000 में आपको तुर्की से वापस लेकर आती है। बताएं, 5.5 घंटे की फ्लाइट है, ये 2 घंटे की फ्लाइट है, आप अंदाजा लगाएं। तो कोई मतलब अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं या है। जो इनके जो मार्केटिंग का स्टाफ है, कोई उनको वो पॉलिसी मुरतब नहीं करके दे रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं? सर अभी देखें, कोई अच्छा काम करने के लिए आता है ना तो उसको ब्रेक लगा दिया जाता है, सही है। कोई अगर कोई उठना चाहता है, कोई हमारी पॉलिसी कोई मेकिंग, उसको डिसॉल्व कर देते हैं, आते ही डिसॉल्व करते हैं। जैसे अभी कामरान भाई ने कहा कि हमारी एक कमेटी बनाई गई थी, वो हमने बस अभी अनाउंस हुई और 4 दिन के अंदर जो है ना, पहली मीटिंग से पहले ही जो है ना उसको डिसॉल्व कर दी। अच्छा, तो ये तो रूल है हमारे एक मुआशरे में बहुत सारे जगहों पर हमने देखा है रॉन्ग नंबर्स टाइप लोग। अक्सर ट्रैवल एजेंसी में ये शिकायत रहती है ट्रैवल एजेंट्स में कि किसी ने वीज़ा लगने दिया या कुछ भी, तो फिर वो पैसे भी डम और वो जो चीज़ें उनको मिली वो भी मतलब इसका मतलब है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं 10 लाख रुपए, मुझे अमेरिका जाना है, सही है, आप मुझे कहते हो कि 10 लाख रुपए में मैं आपको अमेरिका पहुंचा दूंगा, मैं बेवकूफ हूं, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूं, सही है, और मैं आपको ढूंढता फिरूं, तो ऐसे तो 440 चोर पड़े हुए। मैं वही कह रहा हूं, तो ये अवाम का तो मतलब नुकसान है ये। तो अवाम को क्या करना चाहिए, कैसे उनको मतलब पता चले कि ही इज रिलायबल? SECP में रजिस्ट्रेशन होती है ट्रैवल एजेंसी की, हर इदारे की रजिस्ट्रेशन उधर होती है। इनकम टैक्स, NTN, FBR ये एक तरफ है, सब जगह रजिस्ट्रेशन होती है, उनका लाइसेंस होते हैं बाकायदा, आईटा लाइसेंस होता है, फाइटा लाइसेंस होता है, वो देखना पड़ता है। आप किसी भी इदारे पे जाते हैं, अब तो गूगल ने आसान कर दी हर चीज, आप लिखें यूसुफ वाइसरॉय तो यूसुफ वाइसरॉय रजिस्टर्ड है कि नहीं,
तो पता चल जाता है। लेकिन मैं एक गांव का रहने वाला, मुझे नहीं पता, हाँ, मैं हाँ। खेती बाड़ी करके 10 लाख रुपए कमाए, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे दुबई जाना है, हाँ, और अवेयरनेस नहीं है, कुछ पता ही अवेयरनेस नहीं नहीं है, तो आप मुझे मंजन बेचोगे तो जाहिर सी बात है मैं तो खरीदूंगा। है। आजकल देखिए सिम फ्रॉड कितने चल रहे हैं, कॉल आते हैं आपका इनाम लगा है, ये लगा है, वो लगा है। तो सर शऊर दिया है अल्लाह ताला ने, जहन दिया है, हाँ हाँ हाँ। पढ़ा लिखा लेकिन तबके के लेकिन ये अलावा। जो जगह जगह पे ऑफिसेस बने हुए हैं, जी। तो मतलब इनकी पहचान ये है कि उनके लाइसेंस के बारे में पूछा जाए। एग्जैक्टली। लेकिन एक साहब ट्रेवल करके जब दूसरी कंट्री चले जाते हैं, अगर वहां पे उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, तो मतलब उसका तो काम हो गया। सर फ्रॉड हो जाता है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैंने 18 साल दुबई में गुजारे सर, जॉब की है, हर चीज देखी है मैंने, दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल की है। वहां बेचारे यहाँ से लोगों को बेवकूफ बना के कि तुमको वहां पे A1 जॉब मिलेगी, ऐसा ही है। 700 दरम तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, खाना पीना रहना फ्री मिलेगा, सब कुछ होगा। वहां जाता है फैक्ट्री के अंदर, वो रबर इंसुलेशन पाइप में वो बैठा हुआ है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में बैठा हुआ है, 18 घंटे काम करा रहे हैं। ऑफिशियल 8 घंटे का काम होता है, 18 घंटे काम कराते हैं, 700 दरम, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। सर कुछ नहीं है। लोग हमारे यहाँ से देखें, हम आप यही चीज आप अगर यूरोप में चले जाएं, बाहर चले जाएं, वहां तो यार जानवरों का इतना ख्याल करते हैं, हम तो फिर इंसान है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है। और हमारे यहाँ तो आप देख लो, अवेयरनेस का फुकदान है, इसका फर्क है। चले मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।